देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो चरणजीत सापरा, आपने जो बात कही थी पहले, क्या आपको यह लगता है कि जिस एनपीए का पहले हवाला दिया गया था उसके चलते एमएसएमई के लिए कुछ किया ही नहीं जाना चाहिए था? नहीं, देखिए हम कहाँ कह रहे हैं, हमने तो कहा कि एक लाख करोड़ का वेज प्रोटेक्शन होना चाहिए, 1 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी का ये सिस्टम बनना चाहिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी उछल उछल के बोल रहे थे, ये क्या आप क्या मेहरबानी कर रहे हो, ऐसे बता रहे थे जैसे एमएसएमई के ऊपर में सरकार मेहरबानी कर रही है। अरे टैक्स पेयर का पैसा भाई, टैक्स पेयर का पैसा अगर मिल रहा है एमएसएमई को, और वो भी लोन पे मिल रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप, कोई इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे रहे हो, पूरा इंटरेस्ट लेने वाले हो उस पे। तो इस तरह से चिल्ला के मत बोलिए, थोड़ी सी संवेदना आप रखिए। दूसरी बात, जो रिफंड की बात हुई है, अब रिफंड तो ये हर व्यक्ति का, हर भारतीय का अधिकार है। अब रिफंड चरणजीत सापरा, अगर कांग्रेस होती और कांग्रेस को एमएसएमई के लिए इस वक्त कुछ करना होता तो वो क्या करती? क्या कहा, फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? बगैर कोलेटरल के लोन की बात हुई, परिभाषा बदली गई। आप लोग होते तो क्या ऐसा कर देते कि एमएसएमई की स्थिति अचानक से सुधर जाती और ये सेक्टर जो करा रहा है उसको नया जीवन मिल जाता? क्या वो आपके पास क्या फॉर्मूला था? देखिए, एमएसएमई को अभी जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट अभी बोल रहे थे, मैं उनकी भावना समझता हूं, लेकिन वेज प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, वेतन में भी मदद सरकार ने करनी चाहिए थी, ये हम कह रहे हैं। और जहां तक मैं रिफंड की बात कर रहा हूं, आप मेरी बात काट रहे हैं बार बार। रिफंड तो हर भारतीय का अधिकार है। रिफंड किस तरह से 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा हो जाएगा बताइए? ये भी सरकार हमारे पर मेहरबानी करेगी। तो इस तरह से आप अगर मदद करते हो तो मदद करिए, लेकिन वो इस तरह से लटके नहीं रहेंगे। रिफंड को फौरन रिलीज किया जा रहा है क्योंकि वो भी तो लटके रहते थे ना सापरा साहब। हमने देखा है अलग अलग सरकारों के समय कितना इंतजार करना पड़ता था रिफंड के लिए। तो हमारे पे एहसान करेंगे, अभी हमारा ही पैसा उसको नहीं गिनाया गया। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये तो आप ही का पैसा है, लेकिन आपको जल्द मिलना चाहिए, ये बात कही गई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन ये 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा कैसे बन गया? इससे पहले आपने किसानों को जो पैसा दिया 13,380 करोड़ रुपया दिया, या कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए 31,000 करोड़ रुपया आपने अनाउंस किया, उसको भी इसी। आइए पॉइंट टू पॉइंट जवाब लेते हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, 20 लाख करोड़ के पैकेज के तौर पर, उसके हिस्से के तौर पर अनाउंस हुआ है क्या ये कि आपको रिफंड दिया जाएगा, जल्दी दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट लेकिन लिक्विडिटी के लिए उनके हाथ में पैसा रहे, ये कोई नया पैकेज का मामला नहीं है। बट लेकिन एक बड़ी एक उनको राहत देने के लिए है, कारोबार उनको चलाने के लिए है। जब तक कारोबार दोबारा अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, बहुत जल्द नहीं शुरू होगी, तो उनके लिए काम करना बहुत दिक्कत वाली स्थिति होगी। और इसमें केवल एमएसएमईज को क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये एक तरह के एक स्टंट है कि जो सरकार करने जा रही है उसका हम क्रेडिट ले लेंगे। तो इसलिए सोनिया गांधी ने वो चिट्ठी लिखा था, उसमें 1 लाख करोड़ क्रेडिट गारंटी देने की बात कही। नरसिम्हा राव साहब, वेतन सहायता क्यों नहीं दी गई? और उसको लोन क्यों, वेतन सहायता क्यों नहीं? वेतन सहायता क्यों नहीं एमएसएमई को सर? सोनिया गांधी ने ऐसा कहा, वेतन सहायता क्यों नहीं सर? मुझे बोलने दीजिए दिनेश जी। नहीं, ये भी एक सवाल है सर, इसका जवाब भी दे दीजिएगा। मैं दे दूंगा, बट लेकिन मुझे जो कहा गया उसका जवाब तो देने दीजिए। केवल स्टैंडर्ड एमएसएमई के लिए नहीं, स्ट्रेस्ड एमएसएमई जिनमें इक्विटी इन्फ्यूजन की जरूरत है, ये केवल क्रेडिट नहीं है। 50,000 करोड़ रुपया फंड ऑफ फंड्स के द्वारा उनको एक बड़ी रिफॉर्म की एक मेजर है ये। 50,000 करोड़ का एमएसएमई सेक्टर में इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन्फ्यूजन, ये क्रेडिट नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस झूठ ना बोले। यदि आपको समझ में नहीं आई, दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, बट लेकिन जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।